Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो चलिए आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। अभी आपको वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। सो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने जो इस पार्ट दिख रहा है कि एसएससी करना होगा आसान। सो नाउ हमारे साथ एक बहुत जो सर हैं जो जोड़ने वाले हैं इस आईबीपीएस गाइड के साथ, वो एक एसएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हैं और कई बार उन्होंने एसएससी का एग्जाम दिया है और क्लियर किया है, और 2018 में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है जो एक अंडर रैंक में आ सकते हैं, राइट। तो आज उनका इंट्रोडक्शन मुझे करवाना था आप लोगों के साथ। तो वो कौन है, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया है और वो कहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, उन सारी बातों को हम एक एक करके जानेंगे। सो चलिए मैं सर को इनवाइट करता हूँ अभी, राइट। सो नाउ अभी आपको सारी इमेज दिखेंगी। सो गुरप्रीत मैम, एक बार आप स्टूडेंट से कुछ कहना चाहेंगी तो बताइए, देन वी विल इंट्रोड्यूस सर। हेलो एवरीवन, आई होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और सीएचएसएल का एग्जाम था, आज से स्टार्ट हो रहा है। कैसा गया गाइस? किस किसने एग्जाम दिया? गाइस, गाइडली हमेशा आप लोगों के लिए सरप्राइजेस लाता रहा है और आपके लिए एक न्यू फैकल्टी आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए ये सरप्राइज है कि किस सब्जेक्ट के लिए। ये आप लोग गैस कीजिए कि किस सब्जेक्ट के आपके लिए यहाँ पर हमारी न्यू फैकल्टी आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है गाइस। तो एक बार आंसर जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन के कि कौन से सब्जेक्ट के न्यू फैकल्टी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और आपको सामने सर दिख ही रहे हैं ऑलरेडी सर का इमेज आपके सामने है। बस ये गैस कीजिए कि ये क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। मैथ्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, या फिर समथिंग लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनीथिंग लाइक। सो दीपेंद्र, तो मैं अभी आपके सामने रिवील करता हूं कि सर का जो नेम है वो है दीपेंद्र, और दीपेंद्र सर अपने बारे में अब आपको बताएंगे और वो क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या चीज़ें हैं, और उन्होंने किस तरीके से एसएससी एग्जाम्स में प्रिपरेशन की है और कैसे क्लियर किया है। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है सर ने आई थिंक 2 से 3 बार एसएससी एग्जाम क्लियर किया है। बाकी हम सर से सुनते हैं। दीपेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस बिग प्लेटफॉर्म। और हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूं। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की है वो बीटेक करी है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। वो करी है मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फ्रॉम जलंधर। उसके बाद में फिर मैंने अपनी एसएससी की जर्नी को स्टार्ट किया था, जो मेरा अच्छी प्रिपरेशन के साथ मैंने सबसे पहले अपना सीजीएल दिया था, वो 2016 का था और उसके अंदर अराउंड मेरे 500 मार्क्स थे। उसके अंदर मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि टीयर 3 एक थोड़ा सा बैड लक फैक्टर मेरे लिए वहाँ पे काम कर चुका था, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। और इसके बाद फिर मैंने वापस 2017 का एग्ज़ाम दिया था। मेरे प्री में बहुत अच्छा स्कोर था, 165 था। पर वही है, बैड लक फिर से मेरा वेट कर रहा था। 2017 का जो मेंस था ऑलरेडी काफ़ी डिले हुआ था और काफ़ी सारे फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं जब हमारा सिलेक्शन हम लेने वाले होते हैं, और लेकिन टाइम हमारा साथ नहीं देता है। मेरा 17 फेब को मेरा शिफ्ट पड़ गया था और मेरे भी कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया अच्छा। और पर फिर भी मैंने अपना होप नहीं छोड़ा, मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। मैंने टीयर 3 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया अराउंड 3 मंथ्स और मेरा अच्छा स्कोर आया 74 मार्क्स का। और इसके बाद में जब फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ आई तो वो 524 की थी और मेरा जो फाइनल मार्क्स बने थे वो 520 थे। तो फिर से 4 मार्क्स से मैं रह गया था। उसके बाद दोस्तों मैं काफ़ी शटआउट हो गया था इनसाइड से, क्योंकि मैंने जितनी भी अपनी तैयारी करी थी वो बहुत दिल से करी थी, बहुत मेहनत करी थी मैंने उस चीज़ के लिए। पर फिर भी मैंने फिर से अपने आप को खड़ा किया 2018 के लिए। मैं फिर से इस 2017 में बहुत सारे हुए थे, कोर्ट केस हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो एक कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का बहुत रीज़न रहा था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बच्चे इस मेंटल डिलेमा से गुजरे थे, मैं भी वहाँ से गुजरा था। फिर मैंने लगभग 1 साल अपनी तैयारी को छोड़ दिया था। फिर मैंने जब 2018 के लिए फिर से अपना माइंड मेक किया कि मुझे इस बार हर हाल में करना ही करना है। जितनी भी मैंने गलतियाँ करी है, जितने भी मेरे जहाँ मैं लैग करता हूँ, मैं उन सबको फिर से कंप्लीट करूँगा। एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूँगा कि मेरा सिलेक्शन किसी भी हाल में रुक पाए। तो मैंने
इवन स्टडीज के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स थे, चाहे वो मेरा कॉन्फिडेंस हो गया हो, मेरा पॉजिटिव माइंडसेट हो गया हो, या एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजीज हो गई, मैंने सब कुछ रिवैम्प किया, मैंने खुद के ऊपर मेहनत करी, और प्री से 2 महीने पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करी 1 साल के बाद मैंने। और बिलीव मी गाइस, मेरा सबसे टफेस्ट शिफ्ट के अंदर प्रीलिम्स का एग्जाम था, जो कि 7 जुलाई का सेकंड शिफ्ट था। उसके अंदर मेरा 182 का स्कोर आया था प्री के अंदर। फिर मैंने मेंस के लिए वापस 3 मंथ्स बहुत अच्छे से दिल लगा के अपनी पढ़ाई करी, और मेरा 357 का मेंस का स्कोर आया था। इसके बाद में जब मेरा अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में ही टायर 3 के और सारे मार्क्स आ चुके हैं, तो मेरा टोटल जो स्कोर अब 700 में से बन चुका है, वो अराउंड अराउंड नहीं, वो एग्जैक्टली 600 बन चुका है, जो कि एक अच्छा स्कोर है एक अच्छी डिसेंट जॉब लेने के लिए। जो मुझे चाहिए वो मुझे इजीली मिल जाएगा। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी, जिसके लिए मुझे लगभग 5 साल लग गए। पहले ये होता था कि हमारा बैड लक भी इसमें इंक्लूड होता था, पर अब थोड़ा बैड लक का फैक्टर कम हो चुका है, अब नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आ चुका है। तो अब आपको अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये सब कुछ अब सिर्फ लक बेस्ड हो चुका है। आप सिर्फ क्वेश्चंस कर लेने से और बुक्स को सॉल्व करने से हमारा कभी सिलेक्शन नहीं होता। ये चीजें मस्ट है, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान काफी कुछ सीखा है। मेरे पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, और क्योंकि मैंने बहुत दिल से इस चीज की तैयारी करी थी, तो मैं आपके साथ में अपनी पूरी की पूरी जर्नी कुछ मिनटों में तो शेयर कर नहीं सकता हूँ। जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, लेकिन इसके बाद में जब मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, तो उसके साथ में मैं आपको हर एक पॉइंट ऑफ, मुझे पता है कि कहाँ स्टूडेंट्स लैग करते हैं और कहाँ पे उनके थ्रेशोल्ड्स आते हैं, उनको कैसे ब्रेक करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उनकी स्ट्रेटेजीज हो गई, उनका पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। ये चीजें भी बहुत मैटर करती है। तो ये सारी चीजें मैं आपकी जर्नी के साथ में पूरा शेयर करता चलूंगा, और आपको मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो होती है जेन्युइन गाइडेंस, राइट स्ट्रेटजी, और हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, वो आपको हर हाल में करना ही है। अगर आप इसके लिए रेडी हैं, तो आप अपनी जर्नी बिगिन कीजिए। बिलीव मी, हम इस आपकी जर्नी को बिल्कुल सक्सेसफुल बनाएंगे, और आपके साथ अच्छा काम होने वाला है। तो महिपाल सर। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जैसा अभी सर ने बताया कि उनको 3 साल लगे सक्सेस पाने के लिए, एक बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। तो उसमें 2-3 चीजें एकदम नॉर्मल थी। नॉर्मल इन द सेंस हर किसी के साथ होती हैं, कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, सबसे पहले तो वो एक फैक्टर था। उसको भी प्रॉब्लम आती है कि किससे पढ़ें। आजकल क्या हो रहा है ना, कि हजारों टीचर्स हैं और हर चीज अवेलेबल ऑनलाइन है, बट सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन और किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें आती हैं। तो वहां पर हम पहले क्या करते थे, कोई भी एक टीचर लेते थे, उसने जो जो बोला वो सब करते चले जाते थे। अब वो कहाँ तक फायदेमंद है, कैसे फायदेमंद था प्रिपरेशन के लिए, वो हमें आइडिया नहीं रहता था। बट उसके बाद जैसे ही 1-2 साल निकलता है, तब हमें आइडिया लगता है, यार जो मैं पढ़ रहा था वो तो एकदम ही अलग डायरेक्शन था, और एग्जाम में कुछ और चल रहा है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट ही रियलाइज करता है, जब वो खुद 1 साल अपना इस प्रिपरेशन फील्ड में, ऐसे मान के चलो, अगर वो धक्के खा लेता है ना, तो धक्के खा के सीखता है। क्योंकि राइट डायरेक्शन में अगर उसको कोई सही भी बोल रहा होगा ना, तो उसे लगेगा यार फालतू की बकवास कर रहे होंगे, ऐसे ही बिलीव ही नहीं होता स्टार्टिंग में, राइट। सो इन द सेम वे, जैसे 2017 का एक फेज आया, उसके बाद बहुत सारा प्रोटेस्ट चला, सालों तक एग्जाम का रिजल्ट अटका रहा, तो लोगों ने एसएससी पर भरोसा ही करना छोड़ दिया कि यार ये तो एकदम बकवास एग्जाम है। आधे टाइम चिटिंग होती है, आधे टाइम रिजल्ट अटक जाता है, आधे टाइम रिजल्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं, भर्ती कैंसिल आउट हो जाती है पूरी, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में भी किस तरीके से आपको अपना स्ट्रेंथ बनाए रखना है, और ये पेशेंस स्टूडेंट के अंदर आजकल कम देखने को मिलता है, बट अगर ये पेशेंस किसी में हो, तो उसको सिलेक्शन जल्दी ही होगा, क्योंकि पेशेंस ही है जो आपको ना हर राइट डायरेक्शन में ले जा सकता है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर। हाँ, जैसे कि बताइए। हाँ, जैसे कि बहुत सारे YouTube के ऊपर टॉपर्स आते हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं। नो डाउट उन्होंने भी काफी हार्डवर्क किया होता है, सब कुछ उन्होंने किया होता है, लेकिन अगर आप उनका बैकग्राउंड उठा के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये बंदा IIT दिल्ली से पास आउट है, और इसने जस्ट एक जॉब सिक्योरिटी के लिए SSC का एग्जाम क्रैक किया था, रैंक 1 ली थी। और हर साल ऐसा ही होता है कि जो बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड के साथ में होते हैं वही क्रैक करते हैं।
तो वहां पे जब हम इन टॉपर्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी प्लानिंग को, तो हम मैचअप नहीं कर पाते हैं इस चीज को, क्योंकि उनका मेंटल लेवल अलग होता है, हमारा मेंटल लेवल अलग होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम पीछे रह सकते हैं, हम एग्जाम बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं सिर्फ अपने हार्ड वर्क के दम पर। आपके अंदर हार्ड वर्क करने का जुनून होना चाहिए और आपके दिल में वो आग होनी चाहिए और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हर हाल में मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी। जनरली ये होता है कि जैसे मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो आजकल मार्केट के अंदर बहुत ही गंदा ट्रेंड चला हुआ है। कुछ, मैं सबका नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को डरा डरा के उनसे अपना पैसा कमा रहे हैं। लगभग 100 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो डाउट। 100 क्वेश्चंस में से 20 से 30% के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के और थोड़े लेंथी लेवल के होते हैं। पूरे साल वो जो टीचर्स होते हैं वो उन क्वेश्चंस से डरा डरा के स्टूडेंट्स को अपना पैसा कमाते हैं, और स्टूडेंट भी अपना ये जो 70% का पार्ट होता है, जो कि 60-70% पार्ट मॉडरेट प्लस इजी लेवल का होता है, वो वहां पे लैग कर जाते हैं। वहां पे वो अपनी टाइमिंग को कम नहीं कर पाते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी जब एग्जाम में आते हैं तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस से भी हाथ धो बैठते हैं, और वो अपना जो इजी मॉडरेट वाला पार्ट है उसमें भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये तो एग्जाम वो एग्जाम है जहाँ पे अगर आप 1 नंबर भी पीछे होते हो, एक क्वेश्चन गलत होता है अगर आपका मैथ्स में, तो 2.5 नंबर पीछे चले जाते हो। अगर 2.5 नंबर आप पीछे चले जाते हो तो बिलीव मी, कम से कम 500 to 1000 स्टूडेंट्स आपसे आगे चले जाते हैं। तो वहां पे आपके पास में मिस्टेक करने का कोई भी स्कोप नहीं है, आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो, और आपकी स्ट्रेटेजी इतनी रिजिड और इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओ और अच्छे से अपना स्ट्रेटेजी प्लानिंग को वहां पे इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो ये सारी की सारी चीजें होगी, हम टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे, और आपको पूरा पूरा हम गाइडेंस देंगे, और अच्छे क्वेश्चंस और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस करते हैं, हम आपको वैसे ही तैयारी करवाएंगे अपनी पूरी पूरी। तो राइट। महिपाल सर, नेक्स्ट। सो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे वो क्या होता है ना, उनको ना फिल्मी बुखार होता है कि सर आपने बीटेक किया और उसके बाद 3 साल प्रिपरेशन की और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी निकाला, फिर टीचिंग में आ रहे हो, तो इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस कुछ नहीं है इसका। देखो, ग्रेजुएशन करने के लिए अब मैं बीटेक करूं, बीएससी करूं, बीए करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल, राइट? दूसरी चीज, जिनको भी ये फिल्मी बुखार है ना, आमिर खान वाला, तो आप एक्चुअल में ना आमिर खान नहीं हो, आप ना उस मूवी की करीना कपूर हो जिसको हर चीज के लिए डेमो देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको समझ में तो आता नहीं है प्रैक्टिकल दुनिया, आप अपनी फिल्मी दुनिया में हो अभी। तो अभी ना आप करीना कपूर वाले रोल से बाहर निकलो, नहीं तो हर चीज के लिए एक डेमो देना पड़ेगा आपको कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है, राइट? तो बिना डेमो के समझेंगे तो आपको और बेटर होगा। तो ये जो आमिर खान की फिल्मी दुनिया है ना, वो एकदम अलग है कि मैंने बीटेक किया, मैं बैंक में जॉब क्यों करूंगा? 90% लोग अभी तो बीटेक वाले ही बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं ना। तो ये सब बोलना मुझे बहुत ही लाइक ऐसा, मुझे ना कंपैशन फील होता है इन स्टूडेंट के लिए कि ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई। थोड़ा इस दुनिया से बाहर निकल के आओ, राइट? तो रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। मैंने भी बीटेक किया था, मैंने 6 महीने ही जॉब किया था कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मुझे लगा कि यार ना कोडिंग करना ना, लाइक कोडिंग आती भी है ना तो उसको टाइप करना और केवल एक ही काम लगातार बार बार करना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, मेरे को अच्छा नहीं लगा। देन आई केम इन टू टीचिंग, और उसके बाद मैंने एग्जाम भी निकाले, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम भी निकाले, मैंने ज्वाइन भी नहीं किया इवन बैंकिंग में। ज्वाइन इसलिए नहीं किया, फिर मेरे को वहां से वापस से वही प्रॉब्लम थी कि यार हर 5 साल के बाद मेरे को इधर उधर भागना पड़ता है। तो और जितना मैं अर्न कर रहा हूँ वो लाइक बैंक पीओ से तो मैं काफी ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। बात आती है एक रेस्पेक्ट की, तो मेरे को ये इस फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बैंकिंग जॉब कर रहा हूँ या फिर मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। ये एक, हाँ, अगर मैं किसी छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, वहां पर अगर मैं जाता हूँ ना तो आज भी बोलते हैं बैंक में लग गया होता तो बड़े मजे कर रहा होता। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? एट द एंड ऑफ द डे आप सेटिस्फाइड कितने हैं उससे फर्क पड़ता है। अब मैं जब भी गांव में जाता हूँ तो बस यही बात पूछते हैं कि यार तूने बैंक का जॉब क्यों छोड़ दिया था, तूने ज्वाइन क्यों नहीं किया, और वो इतनी अच्छी जॉब थी। तो मेरी प्रायोरिटीज अलग थी, आप उनकी प्रायोरिटीज अलग है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो क्या देखते हैं, एक बार ना गवर्नमेंट में खाता लिखवा दो, फिर आप गवर्नमेंट के खाते में शामिल हो जाते हैं, काम करो ना करो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। मतलब मेंटलिटी ही डिफरेंट है।
तो वो मेंटेलिटी मेरा तो नहीं था। और बाकी स्टूडेंट को थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हो ना, जैसे अभी एक सुमित ने बोला कि सर हाँ, अभी यूपी में कुछ दिन पहले पियोन का जॉब के लिए एक पोस्ट निकला था, उसमें अराउंड 25,000 लोग ऐसे थे जो पीएचडी होल्डर और बीटेक और एमटेक थे, उन्होंने फॉर्म डाले थे। तो आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार? मतलब ग्रेजुएशन के लिए मैं बीटेक करूं, एमबीए करूं, कुछ भी करूं, क्या फर्क पड़ता है? बट एट द एंड अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मेरे को कुछ भी करके आऊं, बट मेरे को फाइट उतना ही मिलने वाला है, चाहे मैं बीटेक आया हूं, चाहे मैं बीएससी करके आया हूं, चाहे मैं बीए करके आया हूं। तो गवर्नमेंट जॉब इज समथिंग डिफरेंट, उसके लिए पैशन होना बहुत जरूरी होता है। आप ख्वाबों वाली दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकले तो बेटर रहेगा। बाकी दीपेंद्र सर ने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, 3 साल स्ट्रगल किया है इन्होंने, एक मतलब अच्छा रैंक लाने के लिए, अच्छे स्कोर लाने के लिए। और इनका बैकग्राउंड भी बहुत डिसेंट सा है, लाइक 10th में आई होप 50 to 60% के बीच में मार्क्स है, राइट? यस सर, जो भी मुझे ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपने बीटेक किया है या वो किया है, तो मैं आपको ये बता दूं, मेरा जो 10th का जो परसेंटेज है वो 57% है, मेरा 12th का जो परसेंटेज है वो 54% है, और मेरा बीटेक का परसेंटेज जो है वो भी 54% ही है। तो मैं हमेशा एक बिलो एवरेज स्टूडेंट ही रहा था। मैं हालांकि पढ़ाई नहीं करता था, पर मैं खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखता था कि मैं जो भी काम करूंगा अपनी मेहनत के दम पे, हालांकि वहां फेलियर्स मिलेंगे, मुझे सब कुछ होगा, मेरे साथ स्ट्रगल होगा, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, कुछ भी होगा मैं ये काम जरूर करके दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस ही था जो आज मैं, इतने टाइम का मेरा पेशेंस लेवल, इतने टाइम तक मेरा हार्ड वर्क, मैंने सब कुछ बना के रखा। सारे फेज आए, जब मैं डिप्रेस भी हुआ, मैं डिमोटिवेट भी हुआ, लेकिन ये सबकी लाइफ का एक फेज होता है, एक पार्ट होता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन असली विनर वही होता है जो यहाँ से उठ के फिर से खड़ा हो जाता है। जो छोड़ के चला जाता है वो विनर कभी हो नहीं सकता है। और रही बात, हमें टाइम के साथ में अपने आप को चेंज करना आना चाहिए। जब बीटेक मैंने करने गया था, तब हम एमेच्योर से थे। यही होता था कि यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं तो चलो अपन भी क्या कर रहे हैं, बीटेक ही कर लेते हैं। तो वो एक टाइम था जो खुद का पर्सनल डिसीजन नहीं था। लेकिन जब बीटेक हो जाती है, तब हमें रियलाइज होता है कि अब हमें लाइफ के साथ करना क्या है, अब मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि इसके बाद में दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, ये लास्ट चांस है। फिर मैंने डिसाइड किया, नहीं, मुझे एक ऑफिसर बनना है, क्योंकि पापा भी एक ऑफिसर है, तो एक अंदर से फीलिंग वही है कि देश को सर्व करना है। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, हर वो चीज़ करी जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी थी। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से अपनी तैयारी शुरू करी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने था एसएससी के लिए, तब मेरे मार्क्स 52 मार्क्स आए थे, और मुझे 100 मार्क्स तक पहुंचने के लिए करीबन 6 से 7 महीने भी लगे थे। पर ये था कि मैं टाइम के साथ में अपने आप को इम्प्रूव करता गया, अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं आने दी, और मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं ये बोलूँगा, और पैशंस मैंने अपना बना के रखा। तो सिलेक्शन मैंने आपको बताया सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से और बुक्स को सॉल्व करने से नहीं होता है। ये एक जर्नी होती है जहाँ पे आपको सारे फेजेस को देखना पड़ेगा, सारे फेजेस के से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। फिर आपको, जब आप निखर जाओगे पूरी तरह से स्ट्रगल के बाद में, फिर आपके लिए जॉब मिलेगी। सबका अलग अलग होता है, कोई आता है, कोई 3 महीने में एसएससी क्रैक करके चला जाता है, कोई 8 साल से भी क्रैक नहीं कर पाता है ना। तो हर चीज अलग अलग होती है। बस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रेटेजी और हार्ड वर्क, अगर ये कॉम्बिनेशन आप रखते हैं तो आप बिलीव मी, आपको कोई 3 साल नहीं लगने वाले, ना आपको 5 साल लगने वाले। आप पहले अटेम्प्ट में 8 से 9 महीने की तैयारी करके बिल्कुल आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जिसका बहुत ही तगड़ा लेवल होता है। ये अचीवेबल है। बस ये कि हम लोग वहां तक मेहनत करने के लिए कतराते हैं, हम पीछे हट जाते हैं कि यार इतनी मेहनत कैसे करें, इसकी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। अरे कंपटीशन है, आपको कम्पीट तो करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो घर पे बैठो, आराम से खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। कम्पीट करोगे तभी निखरोगे अपने आप को, अपनी काबिलियत को, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। राइट सर, सो आई होप आप सभी लोगों ने, जो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन था, सर ने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया, और बाकी हम देखते चलेंगे जैसे जैसे सर आपको यहाँ पर लेक्चर्स लेना स्टार्ट करेंगे। बाकी धीरे धीरे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे सर क्लियर करते चलेंगे। दूसरा, सर की जो स्ट्रेटजीज हैं वो, उनसे मैं बहुत लाइक उनका जो स्कोर था कि 52 से लेके स्कोर को 180 प्लस ले जाना प्री में, और मेंस का स्कोर 600 आउट ऑफ 700 600 तक ले जाना विद इन 2 years और 3 years ऑफ फ्रेम, वो एक
जो जर्नी का फेज है ना, वो स्ट्रेटजी कैसे रही होगी, वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो सर धीरे धीरे आपको ना ये जो स्ट्रेटजीज हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी स्टडी में प्लान में चेंज किए, कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट किया है, ये सारी चीजें आपको साथ साथ में बताते हुए चलेंगे। सो आज के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम आज यहीं फिनिश करेंगे, ठीक है। सो और किसी को कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। सर और मैं आपके रिप्लाई देते रहेंगे। और किसी को कोई भी कैसा भी डाउट होगा ना, तो आप डायरेक्टली हमें टेलीग्राम पर और यूट्यूब में जहाँ पर भी आपका सेशन आता है उसके नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ सारी चीजें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सर आपको हमेशा पढ़ाएंगे और राइट डायरेक्शन में। जैसा मैं आपको कहता हूँ ना, बैंकिंग की अगर मैं क्लासेस लेता हूँ तो आई ऑलवेज टीच एग्जाम ओरिएंटेड। मैं कभी स्टूडेंट को डराने का काम नहीं करता। ये एग्जाम में आएगा, इतना तक पढ़ना है, 10% ऊपर, 20% ऊपर, इससे ऊपर ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके काम की चीजें नहीं है वो। आपको पीएचडी नहीं करनी है मैथमेटिक्स में, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट। तो इस तरीके से ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज को साथ में लेते हुए हम आपको एसएससी की प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और आपकी जो क्लासेस हैं वो आई थिंक सर आपकी क्लासेस अभी कुछ दिनों के लिए पूरा सेटअप होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, और मंडे से फुली फ्लैश्ड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक आपके कुछ कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस सर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और हम लोगों की क्लासेस ऑलरेडी चली रही हैं, और मंडे से हम लाइव क्लासेस भी एसएससी के लिए फुली फ्लैश्ड क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर विद अस एंड हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.